अब वो दिन दूर नहीं जब समदड़ी भीलड़ी रेल पटरी पर द्रुतगामी रेलों की नियमित शुरुआत शीघ्र ही हो सकेगी। लंबे वक्त से भीलड़ी रेलवे स्टेशन पर इंजन का रेल बदलने की तकलीफ के चलते 1 घंटा लगने से रेलवे विभाग इस पटरी पर लंबी दूरी की रेल चलाने को तैयार नहीं था। पर अब जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के सांसद देवजी पटेल ने अपने मारवाड़ व बनासकांठा के सहयोगी सांसदों के साथ चलाई मुहिम रंग लाने लगी है। लिहाजा भीलड़ी व पाटन के बीच 51 किलोमीटर की नई रेल पटरी के बिछाने का काम पूरा हो गया है। इस रेल पटरी के बीच नेशनल हाईवे पर ब्रिज 141 का कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही कार्य पूरा होने के बाद इस पटरी पर आगामी रेल बजट में नई रेल शुरू करना आसान हो जाएगा। इस रेल पटरी के बनने के बाद अहमदाबाद जाने के लिए सीधा जाना संभव हो सकेगा और 2 घंटे के वक्त का बचाव भी हो सकेगा। એક સમયની રજૂઆતો બાદ રેલવે વિભાગ દ્વારા પાટણથી ભીલડી સુધીની બ્રોડગેજ રેલવે લાઇનને મંજૂરી મળી હતી। 3 વર્ષ પહેલા આ બ્રોડગેજ રેલવે લાઇનનું કામકાજ પણ શરૂ થયું હતું। જો આ રેલવે લાઇન શરૂ થાત તો પાટણથી દિલ્હીનો સીધો રેલ વ્યવહાર મળી શકે તેમ છે। પરંતુ આ કામને ગ્રહણ ત્યારે લાગ્યું કે જ્યારે પુરાતત્વ ખાતાએ આ રેલવે લાઇનથી રાણીની વાવને નુકસાન થવાનું કારણ દર્શાવ્યું। ત્યારથી આ કામ અટકે તો કોંગ્રેસ આ મુદ્દે એનડીએ સરકારને જવાબદાર ઠેરવે છે। પાટણ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખના જણાવ્યા મુજબ આ રેલવે લાઇનનું કામ યુપીએ સરકારે મંજૂર કરાવ્યું છે। તેમાં કેટલીક ટેકનિકલ બાબતને લઈને જે રૂકાવટ આવી છે તે ટૂંક સમયમાં જ હલ કરવા પ્રયાસો હાથ ધરાશે। પાટણ ભીલડી રેલવે લાઇનનો મુદ્દો પાટણ માટે રામ મંદિર જેવો બની રહ્યો છે। ત્યારે લોકસભાની ચૂંટણી આવે એટલે આ મુદ્દો પાટણમાં જોર પકડે છે। વાતો ખૂબ થાય છે પણ ચૂંટણી બાદ આ મુદ્દો દબાઈ જાય છે। હસમુખ ડોડિયા, વીટીવી, पाटण। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के सांसद देवजी पटेल, जालोर के विधायक जोगेश्वर गर्ग, पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष अभिचंद जैन व दीप सिंह धनानी सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पाटन पहुंचकर नवीन रेल पटरी का मुआयना किया और रेल अधिकारियों से मुलाकात कर कार्य की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी हासिल की। उन्होंने विश्व हेरिटेज स्मारक के नाम से प्रसिद्ध रानी की वाव का भ्रमण भी किया। जी, इसमें 20 मीटर बाई 26 मीटर का जो प्लेस था वो पुरातत्व विभाग का था, पुरातत्व। उन्होंने इसको रोक लिया कि नहीं हम ट्रैक नहीं डालने देंगे। सब जगह से हम आगे बोले नहीं डालने देंगे। फिर उनको भी जो पेमेंट करना था रेल बोर्ड ने उनको भी पेमेंट करके इसका भी क्लियर कर दिया। बीच में एक हमारे अड़चन आ गई नेशनल हाईवे की। उन्होंने पहले हमें दे दी परमिशन की 7 मीटर में आप कर लो। हमने 7 मीटर की डिजाइन अप्रूव करवा दी। उन्होंने कहा नहीं अब ट्रैक पूरी तरह से बिछा लिया गया है। भीलड़ी से पाटन जो ट्रैक नहीं था उस ट्रैक को क्लियर कर दिया है। अब जो सिक्योरिटी के जो इनके तथ्य है उनको ये पूरी तरह जांच करेंगे। ये लगभग फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में इनकी एक पूरी टीम होती है। वो टीम आके जो रेल मंत्रालय से नहीं होती है वो एविएशन मंत्रालय की टीम होती है, वो पूरी आके यहाँ पे जांच करेगी और उसके बाद में वो जिस हिसाब से इनको डायरेक्शन देंगे उस हिसाब से इसके ऊपर ट्रेन चलेगी। रानी की वाव जो वर्ल्ड हेरिटेज होने के कारण उसका डायवर्जन था, जो काम रुका हुआ था, आज हमें बताते हुए ये खुशी हो रही है कि समदड़ी से निकली हुई ट्रेन अभी ये ट्रैक जैसे ही हम क्लियर कर लेते हैं तो डायरेक्ट अहमदाबाद जाएगी। अहमदाबाद होते हुए बॉम्बे या विभिन्न जो भी रेल लाइन है उन रेल लाइनों पर ये ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी और जल्द ही जालोर वासियों को इस ट्रेन पे अहमदाबाद से जोधपुर तक का जो सफ़र वाया पालनपुर करना पड़ता था वो वाया पालनपुर की जगह पे हम सीधा सफ़र कर पाएंगे। ये सौगात हम जल्द। सांसद को रेल सेवा चलाने के लिए रास्ता सीधा करने के लिए भीलड़ी से लेकर पाटन होते हुए मेहसाना जोड़ते हुए अहमदाबाद जोड़ना था। 5 साल से भीलड़ी और पाटन के बीच में रानी की वाव से रास्ता निकालने के लिए सांसद को कई बार संसद में ये मुद्दा उठाना भी पड़ा। उन्होंने रानी की वाव रेल परियोजना की एनओसी देने एवं रेल लाइन के साथ साथ धीमी गति का भी मुद्दा कई बार उठाया। श्री देवजी भाई पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं राजस्थान के जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ। मैडम, एक साइड में मेरा पाकिस्तान का बॉर्डर है, एक साइड में गुजरात है और हमारे यहाँ से प्रवासी बहुत बाहर जाते हैं। मैडम, आवू रोड में ट्रेन का भी मेरे वहाँ आवागमन नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक मैंने कहा रानी की वाव जो है वहाँ से कोई अवरोध आ रहा है और प्रवासी ज़्यादा होने के कारण मानपुर हवाई पट्टी का हमने एक प्रपोजल भेजा है। उसको हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए
मैडम, अंबाजी धाम बाजू में बना हुआ है। ब्रह्म कुमारी का माउंट आबू के अंदर बहुत बड़ा सेंटर है, आप भी वहां पधार चुके हैं। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि आबू रोड में हवाई अड्डे का विकसित करके वहां अगर हवाई सेवा शुरू करें तो मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आने जाने में बहुत सुविधा होगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार की तरफ से मांग करता हूँ। धन्यवाद मैडम। इस ट्रैक के बारे में सुन रहे थे और काम हो नहीं रहा था, लेकिन अब मैं बधाई देता हूं हमारे सांसद महोदय को। उनके प्रयासों से, उनके दबाव के कारण जल्दी पूरा हो गया और अब हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें हमको मिले वो सपना अब पूरा होना आसान हो जाएगा। बहुत खुशी है मुझे ये सारा देखकर और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी हमको नई ट्रेनें भी मिलेगी और जो ट्रेनें हैं उनके फेरे भी बढ़ेंगे। भीलड़ी पाटन रेलवे ट्रैक पर विश्व हेरिटेज स्थल रानी की वाव के पास से निर्माणाधीन रेलवे लाइन के लिए सांसद देवजी भाई पटेल ने एनओसी देने का मुद्दा उठाया था। एनओसी वर्ष 2013 में मिल गई थी। धीमी गति होने के कारण रानी की वाव रेल लाइन का कार्य अतिशीघ्र पूरा करने की मांग 7 मार्च 2018 को सांसद देवजी भाई ने लोकसभा में की थी। 26 जुलाई 2018 को सांसद देवजी भाई ने 16वीं लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान भीलड़ी से पाटन वाया रानी की वाव तक नए रेल मार्ग का निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूरा करने का मुद्दा भी उठाया था। सांसद देवजी पटेल ने रेल राज्य मंत्री राजन गोहाई से प्रश्न करते हुए पूछा था कि क्या सरकार पाटन भीलड़ी वाया रानी की वाव रेल लाइन के निर्माण में अत्यधिक विलंब की जानकारी रखती है, जिसको जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। जिसका सांसद पटेल के प्रश्न का जवाब देते हुए रेल राज्य मंत्री राजन गोहाई ने बताया कि पाटन भीलड़ी नई रेल लाइन परियोजना में पाटन से खलीपुर 10 किलोमीटर तक, पुरानी रेलवे लाइन के नवीनीकरण और खलीपुर से भीलड़ी तक 41 किलोमीटर के नए निर्माण कार्य शामिल है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने रानी की वाव के निकट इस परियोजना के निर्माण पर आपत्ति की थी। भारतीय रेल ने इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से संपर्क भी किया था। फिर सांसद देवजी पटेल ने रेलवे उच्चाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की। 23 अगस्त 2018 बुधवार के दिन सांसद देवजी पटेल ने बुधवार को रेलवे उच्चाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर पाटन भीलड़ी रेलवे ट्रैक पर विश्व हेरिटेज स्थल रानी की वाव निर्माणाधीन रेलवे लाइन का कार्य जल्दी पूर्ण कर ट्रेनों का सुचारू संचालन के बारे में चर्चा की थी। रेलवे अधिकारियों ने सांसद देवजी पटेल को बताया कि रानी की वाव रेलवे ट्रैक का कार्य अधिकांश अंतिम चरण में है, जिस पर फरवरी माह के अगले सप्ताह में इस पर इंजन का ट्रायल शुरू किया जाएगा। इसी बीच कुछ डिस्टेंस में इंजन का कार्य परीक्षण के दौर में भी है और कर भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रैक का संपूर्ण कार्य मार्च से पहले पूर्ण करने की 100% कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि NH 27 पर ब्रिज संख्या 141 की विभागीय एनओसी लंबित होने से देरी हो रही थी। उक्त विभागीय एनओसी के लिए सांसद पटेल ने मंत्री से वार्ता कर शीघ्र दिलवाने का अनुरोध किया, जिस पर मंत्री ने जल्द ही आवश्यक विभागीय प्रक्रिया पूर्ण कर एनओसी जारी कर दी है। आज जालोर भीलड़ी ट्रैक पर रेल सेवा का लाभ लेने वाले सभी जालोर समदड़ी भीलड़ी वासियों को खुशी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस ट्रैक पर अब जल्द ही लंबी दूरी की ट्रेनें चलेगी। रेलवे दक्षिण भारत में निवास करने वाले वासियों के लिए, प्रवासियों के लिए खुशखबरी लाया है। यहाँ लंबे समय से जालोर भीलड़ी रेलखंड के जोधपुर से लेकर भीलड़ी के बीच आने वाले 21 स्टेशन के यात्रियों को अहमदाबाद और उससे आगे तक के सफर तय करने में फिलहाल करीब 1 घंटा ज़्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसा भीलड़ी पालनपुर स्टेशन पर इंजन की संटिंग में लगने वाले समय से हो रहा है। जालोर वासियों की मांग को लेकर रेलवे ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। रेलवे सूत्रों के अनुसार इस रिवर्स से बचने के लिए वेस्टर्न रेलवे ने भीलड़ी पाटन नए रूट का करीब 5 साल पूर्व सर्वे किया था, मगर इस रूट के बीच में रानी का वाव नामक ऐतिहासिक स्थल आने से पुरातत्व विभाग ने इस रूट की स्वीकृति पर रोक लगा दी थी। विभिन्न स्तरों की बातचीत के बाद इस साल के शुरुआत में नए सर्वे रूट के अनुसार रानी की वाव से करीब 7 किलोमीटर दूर से यह रूट निकालने पर सहमति बनी। उसके बाद रेलवे बजट में इस रूट के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हो चुके थे।
इसको लेकर भीलड़ी पाटन के बीच में करीब 51 किलोमीटर का कार्य पूर्ण होने के बाद जालोर भीलड़ी रेलखंड से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में गंतव्य तक पहुंचने के लिए 1 से 1.5 घंटे तक की बचत हो सकेगी। अब रेल पटरी का निर्माण कार्य तो पूरा होने आया है, जिसका श्रेय मौजूदा सांसद देवजी भाई पटेल को जाता है। उन्हीं के प्रयासों से यह नामुमकिन कार्य मुमकिन हो पाया है। पर इस पटरी पर रेल कब शुरू होगी, यह कार्य सबका साथ और सबका विकास नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है। वैसे समझड़ी भीलड़ी रेल पटरी को उद्योगपतियों को बेचे जाने का आरोप लगता आया है, जिसका कारण इस पटरी पर 24 घंटे में 40 से 50 के बीच में मालगाड़ियों का संचालन हो रहा है। सवारी गाड़ी तो आटे में लूण जितनी भी चल नहीं पा रही है। आम जनता को विश्वास है कि जिस तरह सांसद देवजी पटेल ने सरकार के पीछे पड़कर रेल पटरी का कार्य पूर्ण करवाया है, तो अब प्रधानमंत्री मोदी को भी इस ओर ध्यान देकर कई रेलगाड़ियों को शुरू करवाने की घोषणा करनी होगी। गौरतलब है कि इस पटरी पर सवारी के मामले में बड़ी पोटेंशियल है। कभी भी कोई भी गाड़ी इस पटरी पर खाली नहीं चलती है, लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलती है। अब सोचने वाली बात यह है कि बजट में इस पटरी पर कितनी रेल मिलती है, यह तो गर्व की बात है, पर आम जन को इस बार सांसद पटेल पर पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा और आम प्रवासी अपने कर्म क्षेत्र व जन्म क्षेत्र की ओर आसानी से यात्रा कर सकेंगे। आज बस इतना ही। आपको हमारा चैनल पसंद हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।